हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं हूँ अश्विनी मैम, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली फ्रॉम ईस्टर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अल्डिहाइड तो प्रिपेयर करना है, पर किससे? ईस्टर्स से। तो ईस्टर्स से हम अल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे वो जेन्युइनली हमें देखना है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या है। तो जैसे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ईस्टर्स, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, एरोमेटिक मतलब रिंग कंपाउंड्स। ये जब रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ DiBAl हाइड्रोजन। अब ये थोड़ा सा बड्डा बड्डा नाम है, तो इसका बड्डा नाम है मतलब बड्डी सी स्पेलिंग है, मतलब बड्डा सा नाम भी होगा। तो इसका नाम है डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अब याद रखिएगा डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एक हाइड्राइड रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशंस वाला रिएक्शन है। एट 195 केल्विन में रिएक्शन प्रोड्यूस होती है और ये बनाता है अल्डिहाइड एंड अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्डिहाइड और अल्कोहल एक बाय प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरीके का ईस्टर अगर मैंने लिया, दिस विल बी द ईस्टर। तो ईस्टर मतलब पता ही आपको फॉर्मूला RC++OOR, दिस विल बी द ईस्टर। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और जैसे मैंने कहा कि ट्वाइस हाइड्रोजन हाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे DiBAl अगर लिख दूँ मैं या एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दूँ मैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे। अब 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन जो है तो इसके साथ ऐड हो रहा है ROH ग्रुप के साथ, और एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ अल्डिहाइड जैसा बन रहा है। तो RC++OH मतलब ये बना आपका अल्डिहाइड। ठीक है, RCHO अल्डिहाइड एंड ROH पहचाना ना, अल्कोहल। तो ये इस तरीके से आपको सिंपल रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन अल्डिहाइड बना रहा है, एक हाइड्रोजन अल्कोहल बना रहा है। इसी को मैंने अगर सॉल्व करके लिखा है तो CH3C++OCH3 मतलब यहाँ पे आपको 2 मिथिल दिख रहे हैं, इसलिए इसको डायमिथिल ईस्टर या मिथिल एसीटेट बोल सकते हैं। समझ लीजिए कि ये मिथिल है और ये एसीटेट ग्रुप है। तो मिथिल एसीटेट एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन देगा तो फिर से मैं 2 हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही हूँ। तो एक हाइड्रोजन जो है इस तरीके से ये कंपाउंड से रिएक्ट हो रहा है और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कंपाउंड से रिएक्ट हो रहा है। तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है CH3C। ठीक है, CH3C++OH। तो CH3C++OH हमारा एक प्रोडक्ट बना हुआ है और दूसरा बना है CH3OH। तो एक बना है CH3C++OH या CH3CHO इथेनॉल्डिहाइड, और दूसरा बना हुआ है अल्कोहल, दैट विल बी मेथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिनिल एसिटेट। अब ये फिनॉल रिंग है, इसमें एसिटिक एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर ये CH3COOH होता तो वह एसिटिक एसिड होता, पर एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हुआ है एक फिनॉल रिंग से, इसलिए इसका नाम है फिनिल एसिटेट। सिमिलर एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो आपको दिखेगा समझेगा भी कि ये एक हाइड्रोजन इस ग्रुप से ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, बेंजीन रिंग पे C++O जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ तो ये बना बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पे CHO मतलब बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड, और CH3 और O और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो उसको कहा गया अल्कोहल मतलब मिथेनॉल। ठीक है, आपको ये रिएक्शन समझ रही होंगी। तो ये जो डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है DiBAlH, तो ये हमेशा रिडक्शन रिएक्शन देता है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तीनों में से आप कोई भी एक रिएक्शन पर्टिकुलरली लिख सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली फ्रॉम एस्टर्स, सिर्फ एस्टर्स से प्रिपेयर करना है, इसमें और कोई आपको एडिशन में प्लस कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ओनली फ्रॉम एस्टर मतलब सिर्फ एस्टर से अगर अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो आप ये रिएक्शन ALH लिख दीजिए, DiALH लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि जब भी सिर्फ एस्टर से प्रिपेयर होता है तो वो अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हर जगह आपको अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी इजी है, जितनी इजी दिख रही उतनी इजी है, इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। अब हमें प्रिपरेशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अभी तक तो हमने अल्डिहाइड का प्रिपरेशन बहुत सारा कर लिया, अब हम एसिड के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं हम फ्रॉम अमाइंस से। अमाइंस मतलब पता ही है आपको, अमाइंस मतलब पता होगा ना, ऑफकोर्स पता है। अमोनिया NH, ठीक है, NH3 दैट विल बी द अमोनिया। अब अमोनिया NH3 के साथ R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो पर्टिकुलरली अमाइड्स भी बनते हैं। NH2 मतलब प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो उस तरीके से आपके अमोनिया ग्रुप्स जुड़ते जाएंगे। तो नाइट्राइल्स एंड अमीन्स, तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमीन्स किस तरीके से, तो नाइट्राइल्स और साइनाइड तो सिमिलर थिंग्स है। ठीक है, तो नाइट्राइल्स ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स अमाइड विच ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव्स एसिड। तो नाइट्राइल्स से अगर आपको एसिड प्रिपेयर करना है या अमाइन से एसिड प्रिपेयर करना है तो किस तरीके का रहेगा, तो नाइट्राइल हमेशा इस तरीके से ही लिखिए आप, RC++N, CN साइनाइड या N++C नाइट्राइल, सिमिलर थिंग्स है, नाइट्राइल एंड साइनाइड सिमिलर स्ट्रक्चर्स जाते हैं। H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। H2O मतलब HOH। अब मेरा जो OH ग्रुप है, ठीक है, जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच हो रहा है
और जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। अब कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, उस वजह से यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर से बन गया और नाइट्रोजन का बाजू में। हमें पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए जो 1 2 3 4 बन गया, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होने चाहिए जो 1 2 3 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 3 बॉन्ड थे, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड थे और कार्बन के 4 बॉन्ड थे, तो ही कार्बन ने नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया था। पर अगर कोई पार्ट लग रहा है उसमें, कोई तो दूसरा अटैचमेंट हो रहा है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेसिफिकली कि कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट बना। अब फर्दर क्या हो रहा है कि ये जो है, ये हाइड्रोजन जो है टॉटोमरिज्म का मतलब होता है सिर्फ अपनी जगह छोड़ देता है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह अटैच होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि RC, अब हाँ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बाइंड अप था तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच था। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप हुआ तो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। इट विल बी वेरी नेसेसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन हमें, तो आपको दिख रहा है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड वो बना दिया है। ठीक है, तो R से डबल बॉन्ड NH2, ये अमाइड का फॉर्मेशन बना। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप हुआ, तो ये हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ के नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप हो रहा है, तो ये एक अमाइड फॉर्मेशन हो रहा है। अमाइड फॉर्मेशन के बाद इन प्रेजेंस ऑफ H2 और डाइल्यूट H2 HCl के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो दैट विल बी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलाइसिस में आपको दिख रहा है कि सिंपली RC डबल बॉन्ड O, और ये जो OH ग्रुप रहेगा, ये कंसिडर कीजिए कि ये पूरा का पूरा OH ग्रुप मैं यहाँ पे बाइंड अप कर रही हूँ इसके साथ। ठीक है, तो ये RC डबल बॉन्ड और OH, तो इस तरीके से ये एसिड ग्रुप बन रहा है RC डबल बॉन्ड और OH, और ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। तो नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये बन गया हमारा NH3, दैट विल बी द अमोनिया। ठीक है, आपको ये रिएक्शन समझ रही होंगी, अगर नहीं समझी तो आगे के नेक्स्ट रिएक्शंस भी उसी की जैसी हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। सिमिलर थिंग्स है, R की जगह मैंने CH3 से रिएक्शन बनाई है, मिथिल। ठीक है, इसलिए, और मिथिल CN तो नाइट्राइल है ही, इसलिए इसका नाम हो गया मिथिल नाइट्राइल। H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, मतलब HOH, तो इसका जो OH पार्ट है वो कार्बन के साथ लग रहा है और हाइड्रोजन जो पार्ट है वो नाइट्रोजन के साथ लग रहा है। तो CH3COH डबल बॉन्ड NH, OH का जो रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन, जो मैंने कहा था टॉटोमरिज्म की तरफ से अपनी जगह छोड़ के सिर्फ कार्बन के साथ का बाइंड अप पोजीशन छोड़ के नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप हो रहा है, और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ के बाजू में आ गया, तो ये बना आपका NH2 ग्रुप, तो ये बना हुआ है एसिटामाइड। ठीक है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड होता, इसलिए, और उसका जो OH का रिप्लेसमेंट है वो NH2 ने ले लिया, इसका नाम इसलिए है एसिटामाइड। ठीक है, एसिटिक एसिड का एसिटामाइड। फर्दर ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ का जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे बाइंड अप हो रहा है। ठीक है, CH3COH के साथ, और जो बचा है NH2 वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप हो रहा है, तो ये बन गया हमारा अमोनिया। सिमिलर रिएक्शन से ऊपर की जैसी। ठीक है, मिथिल नाइट्राइल एक रिएक्शन बना रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट बना रहा है, इंटरमीडिएट के बाद C डबल बॉन्ड NH2 एसिटामाइड, एसिटामाइड का फर्दर एसिडिफिकेशन हो रहा है और ये एसिटिक एसिड बना रहा है, सॉरी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है। अगर मैं यही सेम रिएक्शन अगर एरोमेटिक चीज़ों से करूँ, जैसे बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने CN लिख दिया, सिर्फ चेंज किया है, CH3 की जगह बेंजीन आ गया। फिर से अगेन H2 रिएक्शन है, तो HOH मैं बना देती हूँ, तो कार्बन के साथ OH जुड़ रहा है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। सिमिलर थिंग्स, फिर से हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ के नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप हो जाएगा, तो ये बना रहा है बेंजामाइड, बेंजीन रिंग पे अमाइड ग्रुप जुड़ा है इसलिए बेंजामाइड। एंड फिर से ये हाइड्रोलाइसिस के बाद, ठीक है, तो OH ग्रुप जो है कार्बन के साथ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन अमोनिया के साथ, तो COOH, तो इस तरीके से बेंजीन रिंग पे एसिड ग्रुप जुड़ा इसलिए बेंजोइक एसिड, और NH2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ा इसलिए अमोनिया। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमीन्स रिएक्शन आप बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए। और वैसे भी रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं अल्डेहाइड कीटोन का, उसको कुछ भी नहीं स्किप करना है आपको, सारे रिएक्शंस पर्टिकुलरली उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। ठीक है, तो एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्रेट्स, अगर एसिल क्लोराइड से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली एसिड को बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है, एसिड प्रिपेयर करना है हमें, प्रिपेयर ऑफ एसिड किससे बनाना है, पर फ्रॉम एसिल क्लोराइड या अनहाइड्राइड्स। तो एसिटिल क्लोराइड, तो मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया, CH3C डबल बॉन्ड और Cl, एसिटिक एसिड का रिप्लेसमेंट है एसिटिक क्लोराइड। H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है HOH के प्रेजेंस में, सिंपली बहुत इजी रिएक्शन है, यहाँ का जो OH ग्रुप है यहाँ पे अटैच होगा और H जो है वो Cl के साथ रिमूव हो जाएगा। सिमिलर बहुत सारे इजी रिएक्शन, CH3COOH एसिटिक एसिड एंड H और Cl के साथ HCl बाहर।
बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है अगेन HOH के प्रेजेंस में, तो OH ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो रहा है, बेंजीन रिंग पे COOH बेंजोइक एसिड एंड Cl और H HCl बन के बाहर निकल गया। ठीक है, ये हो गया एसिल क्लोराइड की रिएक्शन। अगर सिमिलर रिएक्शन हम अनहाइड्राइड्स के साथ बना रहे हैं तो अनहाइड्राइड का मतलब जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, इसको मैंने पर्टिकुलरली अभी तक इस तरीके से लिख के दिया था। सिमिलर आप वैसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो एसिडिक अनहाइड्राइड आप ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, सिमिलर थिंग्स। H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है मतलब HOH ऐड हो रहा है, तो HOH जब ऐड हो रहा है तो आपको सिंपली दिख रहा है कि O और H, ये O और H जुड़ जाएगा एक एसिडिक एसिड, और एक और OH एक एसिडिक एसिड। मतलब यहाँ पे जो H2O है, मैं अगर HOH बनाऊँ तो एक मॉलिक्यूल मेरा बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O और H, और एक मॉलिक्यूल बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, समझ रहा है? तो CH3COOH और CH3COOH। ठीक है, इस तरीके से मेरा एसिडिक एसिड का पर्टिकुलरली प्रोडक्ट निकला हुआ है। तो ये बना है अनहाइड्रेट। तो अनहाइड्रेट में आपका कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो ही रहा है, समझ ना? एसिडिक क्लोराइड में भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, अनहाइड्रेट में भी वाटर ऐड हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर एसिड आपको प्रिपेयर करना है, स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रिपेयर करना है फ्रॉम एसिल क्लोराइड या अनहाइड्राइड, तो उसमें H2O का एडिशन जाएगा। ठीक है, इससे काफ़ी सिंपलीफाई रिएक्शन है। ईस्टर से अगर प्रिपेयर करना है, सिंपल चीज़, ईस्टर से सिर्फ ईस्टर से प्रिपेयर करना है तो ईस्टर में आपको अल्कोहल और अल्डिहाइड प्रिपेयर हो ही जाता है। तो ये हमारी आज की रिएक्शंस थी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर्स, जिसमें हम DiBAL डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्रिपेयर किए, फिर नाइट्राइड्स अमाइंस, नाइट्राइड्स एंड अमाइंस से प्रिपरेशन किए था, और एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड से प्रिपेयर किया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रॉम ईस्टर्स से। अगर स्पेसिफिकली मुझे ईस्टर्स से प्रिपरेशन लेनी है तो ईस्टर्स को कैन बी हाइड्रोलाइज बाय एसिड। ठीक है, ईस्टर अगर प्रिपेयर करना है तो फ्रॉम ईस्टर्स, ईस्टर से मुझे एसिड प्रिपेयर करना है, तो उसमें आपको दिख रहा है कि ईस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज बाय एसिड एंड अल्कली टू प्रोड्यूस अ एसिड। तो अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, ईस्टर का मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, तो ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये करस्पॉन्डिंग एसिड प्रोड्यूस करता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ईस्टर बनाया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसको डायमिथिल एसीटेट भी लिख सकते थे। ठीक है, या मिथिल एसीटेट भी लिख सकते हैं। नाम आप मिथिल इथोनेट लिखा मैंने, पर मिथिल एसीटेट लिखिए आप, ये काफ़ी ईजी जाएगा। ठीक है, तो इसको जगह मैं एसीटेट बना देती हूँ। ठीक है, तो मिथिल एसीटेट है, तो मिथिल एसीटेट H2 के साथ रिएक्शन दे रहा है, मतलब मैं इसको फिर से फर्दर सॉल्व करूँगी तो HOH। अब जैसे मुझे दिख ही रहा है एसिड प्रिपेयर करना है, तो एसिड का फॉर्मूला है मेरा भाई CH3COO और H। ठीक है, लग क्या रहा है मेरा, एसिड का फॉर्मूला तो मुझे याद है, तो CH3C डबल बॉन्ड O और H बना, और दिस विल बी CH3 और दिस विल बी OH, तो CH3OH मतलब मिथेनॉल बना है। ठीक है, तो डाइमिथिल एसीटेट प्लस वाटर के साथ एसिडिक एसिड प्लस मिथेनॉल बना। ठीक है, अगर मैंने सेम रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर के साथ बनाई, तो यूजिंग डाइल्यूट अल्कली लाइक NaOH और KOH फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अगर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड किया तो उसका फर्दर एसिडिफिकेशन ऑन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे HCl लिख सकते हैं आप। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर पूछा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो ईस्टर का अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की रहे तो एसिडिक एसिड इस तरीके से प्रोड्यूस होता है और अल्कोहल बनता है। अगर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस मतलब NaOH के प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो अगर NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो NaOH के प्रेजेंस में देखिए मिथिल प्रोपियोनेट, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है। ठीक है, तो मिथिल प्रोपियोनेट क्यों लिखा गया, दिस विल बी मिथिल और C2H पर, ये 2 कार्बन और ये 3, तो ये ईस्टर है एक तरीके का, इसलिए इसको मिथिल प्रोपियोनेट दिया गया। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शंस में आपको दिख रहा है कि एक तरीके का ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम जो है अपनी जगह ले लेता है। ठीक है, तो मैंने सोडियम को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है CH2H5COO और Na, और CH3 जो है, CH3 बचा हुआ था और OH बचा हुआ था, तो वो तो बाहर निकला। ठीक है, आपसे रिएक्शन समझ रही है, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये C2H5 C डबल बॉन्ड O Na एक सोडियम प्रोपेनेट बनाता है प्लस CH3OH है। अब ये रिएक्शन फर्दर, अभी ये पता है आपको, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली मतलब इंटरमीडिएट है, ये परमानेंट आपका प्रोडक्ट नहीं है। इसमें से Na प्लस और O माइनस को हमें इंटरमीडिएट में आयंस फॉर्म है ना, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है मेन प्रोडक्ट में, और हमारा मेन प्रोडक्ट एसिड, तो आपको पता है एसिड क्या बनेगा, तो C2H5 रहेगा, COO भी रहेगा। Na को मुझे निकालना है, तो Na को निकालने के लिए मैं तो कोई भी रिप्लेसमेंट दे सकती हूँ। अगर Na को निकालना है, और तो Na को निकालने के लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट है क्लोरीन,
और वहाँ पे मुझे हाइड्रोजन चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना है। तो अगर मैंने HCl दे दिया तो मेरा प्रोडक्ट बना C2H5 से डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, O और H, और Na के साथ Cl बाहर निकला, ठीक है। तो NaOH दिया हुआ है यहाँ पे, पर NaCl बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। बुक्स में मिस्टेक्स है, मैंने एज इट इज़ लिखी थी जानबूझ के कवर करें, ठीक है। तो NaCl बुक में आपकी बहुत सारे मिस्टेक्स है, तो उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपको पता है कि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर को सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप बनने वाली जो रिएक्शन है, आप जो साबुन बनाते हैं रिएक्शंस में, तो पर्टिकुलरली उसको भी सपोनिफिकेशन रिएक्शंस कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ, मिथिल प्रोपेनेट प्लस डाइल्यूटेड NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो इसका जो रिप्लेसमेंट है O-, Na+ ने अपनी जगह ली, CH फिर OH बाहर निकल आया। H+ के प्रेजेंस में HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो C2H5 C डबल बॉन्ड O और H, ये H यहाँ पे ऐड हो गया, Na और Cl जो है बाहर निकला। इस तरीके से बना वो प्रोपियोनिक एसिड और सोडियम क्लोराइड बाहर निकला। इस रिएक्शन को आप सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। तो आज की हमारी पर्टिकुलरली ये रिएक्शंस है, और काफ़ी रिएक्शंस हो चुकी है हमारी मेन रिएक्शंस, तो आप उसको वेरीफाई कीजिए। तो इससे पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, क्लैरिफिकेशंस के साथ बता देती हूँ, ठीक है। DIBAL के साथ एट स्पेसिफिकली अल्डिहाइड अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फिडलक्रॉफ का तो पहले का रिएक्शन था आपका, ठीक है। फिर अल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर के साथ हमने रिएक्शन, नेक्स्ट वाली रिएक्शन पढ़ी है एसिल क्लोराइड अनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। काफ़ी इजी रिएक्शन है, एसिल क्लोराइड से एसिडिक बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, या अनहाइड्राइड से एसिड बनाना है, तो इसमें आपको सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्राइल्स भी हो गई थी हमारी। ईस्टर से अगर देख रहे हैं तो ईस्टर में हम डाइमेथिल एसीटेट वगैरह से एसिटिक एसिड बना रहे, और ईस्टर से, ठीक है, स्पेसिफिकली ईस्टर प्रिपेयर करना है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो रिएक्शन आपको जब क्वेश्चन आएगा तब ध्यान दीजिए वो पूछ क्या रहे एग्जैक्टली। उन्होंने प्रिपरेशन पूछा है एसिड का फ्रॉम ईस्टर्स, पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड पूछा तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। अगर इन प्रेजेंस ऑफ बेस पूछा तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ही बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं, उस वजह से आप इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी ही डेवलप करेंगे, ठीक है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करूँगी फ्रॉम अल्किल बेंजीन से, ठीक है। तो अल्किल बेंजीन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एज इट इज़ हम बुक का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।